खुसूसी हमारे मेहमान आए हुए हैं जनाब मोहम्मद शतरंजी वाला, जो अज़-ज़हरा वेलफेयर ट्रस्ट से आए हुए हैं। वो थोड़ा सा अपने बारे में बयान करना चाहते हैं, तो प्लीज। आज अंजुमन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर डायस पर आकर अपने काम के बारे में बताने का मौका दिया है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने 2018 में फॉर्म किया और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अज़-ज़हरा वेलफेयर ट्रस्ट। एज द नेम सजेस्ट, ये इस ट्रस्ट को हमने और इसकी एक्टिविटीज़ को हमने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को डेडिकेट किया। हमने तमाम हमारी एक्टिविटीज़ को उनको डेडिकेट किया क्योंकि शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑपरेशन, और विलायत का दिफा करने वाली वो सबसे पहली शख्सियत थी। तो शी वॉज अ मोटिवेशन फॉर अस, और हमने उन्हीं के जज्बे को हमने एजुकेशन के ज़रिए हमने इस्तेमाल किया है, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि नॉलेज इज़ एम्पावरमेंट। नॉलेज के ज़रिए इंसान को क़ुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है, खुद अपने पैरों पर खड़े होने की भी और ऑपरेसर्स और जालिमों के साथ लड़ने की भी। नॉलेज इज़ द ओनली पावर जिससे आप लड़ सकते हैं। जैसे कि अब आज भी हम मौजूदा ज़माने में देखते हैं कि अब वो हथियारों का ज़माना नहीं रहा। नाउ देयर इज़ साइबर वॉर, देयर इज़ ट्रेड वॉर। तो ऐसे ज़माने में अगर हमको अपने आप को एम्पावर करना है तो वी हैव टू एजुकेट आवरसेल्व्स। दिस इज़ व्हाट वी रियलाइज। तो 2018 में हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जिसका सोल मकसद था अपनी कौम के लोगों को एजुकेट करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 साल में अभी हम अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हुए थे कि कोविड का ज़माना आ गया। तो कोविड के आते ही क्या हुआ कि हमारी जो तमाम एजुकेशनल एक्टिविटीज़ थी वो सारी जो है वो, क्योंकि अभी हम 2 साल पहले ही खड़े हुए थे और सब एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई। तो उस ज़माने में हमारे पास जो रिसोर्सेज थे उसको हमने जो है मेडिकल एड के अंदर काम यूज़ किया। एंड सिंस अल्हम्दुलिल्लाह आई पर्सनली हैव अ मेडिकल बैकग्राउंड, तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स और अपने रिसोर्सेज को विद द परमिशन ऑफ द डोनर्स हमने उसको मेडिकल एड के अंदर इस्तेमाल किया। और कोविड जैसे खत्म हुआ तो हमारा जो काम है वो ज़्यादातर मेडिकल एड में एक स्पेशलाइजेशन के तौर पर बन चुका था। और आज भी हमारी जो है वो ज़्यादातर हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग क्रिटिकल मेडिकल एड टू पीपल। वैसे हम बाय ऑन पेपर वी आर सेक्युलर, बट हमारा काम जो है वो ज़्यादातर कौम के लिए होते रहता है। अब रिसेंटली दिस इज़ द लास्ट पार्ट जो आज के इस प्रोग्राम से कनेक्टेड है कि मेडिकल एड तो हम लोग प्रोवाइड कर ही रहे हैं, और उसमें एक हमारा जो यूएसपी है वो ये है कि वी प्रोवाइड क्रिटिकल मेडिकल एड। यानी ऐसे वक्त पर हम लोग एड प्रोवाइड करते हैं जबकि इंसान को दूसरा कोई सोर्स अवेलेबल नहीं होता है। सपोज इन द मिडल ऑफ द नाइट अ पेशेंट इज एंड उसको कहीं एडमिट करना पड़े, तो आज इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यू नीड सम काइंड ऑफ फंड्स टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। तो उस वक्त में हम लोग जो है वी कम इनटू द पिक्चर एंड इंस्टेंटली वी आर प्रोवाइडिंग मेडिकल एड। एंड द सेम थिंग इज विद एजुकेशन ऑल्सो। तो अब हम लोग ने रिसेंटली एक जो एक्टिविटी शुरू की है वो ये है कि हम लोग सिंस मेडिकल एड को यूज़ करते हुए वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड एजुकेशन इन द मेडिकल फील्ड। वैसे आमतौर पर जो है कि लोगों के लिए डॉक्टर बन जाना या गेटिंग इनटू एमबीबीएस वो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया है एंड इट्स नॉट रीचेबल फॉर अ कॉमन पर्सन। तो जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज है जहाँ पर के अपने लोग एवरेज स्टूडेंट्स ऑल्सो विद नॉर्मल हम्बल फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑल्सो कैन एंटर दिस फील्ड, और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप आजकल है पैरामेडिकल एंड इवन अदर केयर गिविंग सर्विसेज। एक रिसेंटली वी हैव टाइड अप विद वन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को केयर गिविंग के लिए ट्रेन करते हैं।
it does not require any qualification. It just requires the qualification of 10th pass. आपको जो है सिर्फ वो नाम मेडिसिन का और ट्रीटमेंट का इंग्लिश में पढ़ना आना चाहिए. The rest they are training the person in 15 days. 15 दिनों में वो उस पर्सन को ट्रेन करते हैं जिसमें एज का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, एंड इट इज अ सर्टिफाइड कोर्स. उसके बाद में एक पर्सन जो जीरो इनकम वाला इंसान होता है वो एवरेज 25 to 30,000 रुपीज अ मंथ कमा सकता है just by giving medical care to a person is not qualified like a paramedic, but फिर भी उसको इतनी बेसिक ट्रीटमेंट समझ में आती है कि वो एक पेशेंट को जो है जिंदा रख सकता है और मंथली एक जो है बोलते हैं कंपैशनेट केयर देने के बाद 25 to 30,000 रुपीज कमा सकता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नाउ मूविंग इन दिस डायरेक्शन. आप लोगों से दुआओं की दरखास्त है और जहाँ तक हो सकेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन वजीफे सादात के साथ भी कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है. इंशाअल्लाह वी विल वर्क एज मच एज पॉसिबल टू अपलिफ्ट द कम्युनिटी. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मोहम्मद साहब ने जो है वो इसको बयान किया है जो अल-ज़हरा वेलफेयर ट्रस्ट के हैं, और बहुत अच्छी बात कही कि वो कोलैबोरेटिव वे में अंजुमन वजीफा सादात के साथ में काम कर सकते हैं. ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अंजुमन के लिए भी और उनके लिए भी कोलैबोरेटिव वे में काम कर सकते हैं.